जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तब हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदाय को धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं हाफिज व कारी हजरत अब्दुल कय्यूम रजवी साहबलाई। वहाँ मदरसा अल जामियातुल इस्लामिया बिरता का प्रमुख हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं, खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। ये खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का करम है जी, और बुजुर्गों की इनायतें हैं माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपका काम चल रहा है जी बहुत ही उम्दा है और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये जो अंदाज नया काम शुरू हुआ हमारे नेपाल में, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बेहतर अंदाज में काम आगे को बढ़ेगा। जी, दुआ की दरखास्त भी है। और आपने फरागत वगैरह कहाँ से, कब, किस साल में किया? अल्लाह तबारक व तआला इस चैनल के जरिए से जो काम किया जा रहा है इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह। और मेरी इब्तिदाई तालीम अपने गांव के पुराने मदरसे में अल जामियातुल इस्लामिया रज़ाउल उलूम में हज़रत अल्लामा मौलाना समीउल्लाह खान साहब क़िबला की सरपरस्ती में शुरू हुई जी। फिर उसके बाद नानपारा की सरजमीन पर बुलबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजब अली साहब के क़िबला के मदरसे में जी कुछ दिन तालीम हासिल किया। फिर उसके बाद मदरसा यतीम खाना सफ़विया जो जला गोंडा करनेलगंज में पड़ता है, मुकम्मल तालीम मेरी हिफ्ज़ व क़िराअत की वहीं से हुई और वहीं से फरागत हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब, आज का जो हमने मौजू लिया है, आज 11वीं शरीफ का 5 तारीख है जी, और अनकरीब आने वाले 11 तारीख को बगदाद मोहल्ला के हमारे पीरानी पीर रोशन जमीर कुतुब रब्बानी पीर अल हसानी सईद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु का हम लोग 11वीं मनाते हैं। तो इसी हवाले से हमने मौजू रखा है कि कुछ लोगों को जानकारी मिले इसके बारे में। तो इसको शुरुआत करने से कबल इस शेर से शुरुआत किया जाए कि वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तो सबसे पहले ये बताएं कि गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश कब और कहाँ पर हुई? माशाअल्लाह जी, बहुत उम्दा प्यारा सवाल है। सवाल पे गौर बात करने से पहले आइए कुछ अर्ज करते हैं। नहमदुहु नुसल्लिमु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उसके बाद में लिखने वाले अशार के अंदर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में लिखा है, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबो ईमा मदद। और कसीदे गौसिया में खुद ही लिखा हुआ है कि इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दरदीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। माशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा फजलो एहसान अजीम है हम गुनाहगारों पर जी कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया जी। फिर उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है जी कि हमें और आपको मसलके हक्का अहले सुन्नत वल जमाअत का दामन अता फरमाया और इसी सच्चे पक्के प्यारे मसलक पर हमारा और आपका अमल है जी। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी मसलक के मातहत में जिसे दुनिया अहले सुन्नत वल जमात के नाम से जानती है और इसी का दूसरा नाम मसलके इमाम अहमद रज़ा भी है कहा जाता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों की किस्मत का सितारा बुलंद है कि अल्लाह ने तो सबसे पहले अपने सबसे चहीते पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। फिर उसके बाद ताजदार औलिया बादशाह औलिया सरकार हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की गुलामी अता फरमाई। माशाअल्लाह आपने सवाल किया कि सरकार हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। तो अर्ज करने का मतलब है कि सरकार हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु 470 हिजरी 1078 को शुमारी शहर सोबे गीलान के अंदर सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत होती है। और आपके विलादत के ताल्लुक से किताबों में बहुत सारी बातें आई हुई हैं, बल्कि आपकी विलादत से पहले आपके नाना जान का जिक्र भी उम्दा बयान किया जाता है। किताबों में बड़े मुफस्सल अंदाज में लिखा हुआ है। और सरकार हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस इस एतबार से लगाया जा सकता है। आपका सिलसिले नसब भी गालिबन आगे सवाल होगा। तो बहरहाल 470 हिजरी में आपकी विलादत होती है और ये अल्लाह का बड़ा ही एहसान अजीम है। जैसे आपने नसब शरीफ आपने कहा, तो ये आपका नसब शरीफ के बारे में भी कुछ बता देना हमारे। सरकार हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का नसब शरीफ इस तरह बयान किया जाता है कि आपको उम्मन मशहूर किताबों में ये जिक्र मिलता है कि सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को हसनी और हुसैनी सैयद भी कहा जाता है। नजीबुत तरफ़ैन सैयद आप हैं। माशाअल्लाह इसमें कोई शक नहीं है। हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु वालिद माजिद की तरफ से आप हसनी सैयद हैं, वालिदा मोहतरमा की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं। आपके नसब नामा शरीफ में आपके ताल्लुक से बताया गया कि आयत सैयदा इमाम हुसैना सरकार हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिले नसब जो है मेरे आका गौसे आजम की सिलसिले नसब नाना जान की तरफ से हतीम सैयद सिलसिला व सिलसिला पहुँचते हुए क्या कहते हैं इमाम हसन तक पहुँचता है। फिर उसके बाद माँ की तरफ से आपका सिलसिले नसब जो है हतीमा सैयद शुहदा इमाम हुसैन आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु तक सिलसिला नसब पहुँचता है। और आगे बढ़े तो अली अल मुर्तजा करमुल्लाह ताला वजुल करीम तक भी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब इमाम हसन और हुसैन का सिलसिले नसब वहाँ तक पहुँच चुका है तो यही सिलसिले नसब जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों नवासों के ताल्लुक से किताबों में आपने बारहा उलमा की जुबानी सुना, किताबों में आता है। हमारे उलमा रब्बानीन के फरमाते रहते हैं क्या कहते जलसा गाहों में भी कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को क्या कहते हैं अपना शहजादा भी बयान फरमाते हैं और अपना बेटा भी करार देते हैं और आपके नवासे भी हैं। तो हुजूर सैयदना इमाम हुसैन आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला हजरत मौलाए कायनात आपके वालिदे माजिद हैं और आपकी माँ हजरत सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। और इसी तरह आपका सिलसिले नसब आगे बढ़ता हुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। जैसे कि यकीनन आपके तो क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं। आपकी पैदाइश के वक्त के कुछ ऐसा वाक़यात कुछ हमारे सामईन को, हमारे नाज़रीन को कुछ बता देना। हुजूर सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात तो बहुत सारे हैं पैदाइश के ताल्लुक से। उससे पहले का एक वाक़या हमारे निगाहों के सामने गुजर रहा है जो किताबों में पढ़ा और भी आपकी ये बात करने से बात जहन पे याद आई कि हुजूर सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाना जान एक मरतबा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सौमई रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दरिया के किनारे से गुजरते जा रहे हैं। रास्ते में दरिया के अंदर एक पानी के साथ साथ में एक सेब बहता हुआ नजर आया। आपको कुछ भूख और प्यास की शिद्दत भूख से महसूस हुई और आपके दिल में ख्याल आया कि समय दरिया के अंदर फल है, खाने वाला फल है और बड़ा खूबसूरत है। आपने उसे निकाला और उसे तनाउल फरमा लिया। तनाउल फरमाने के बाद जब आपकी भूख के अंदर कुछ कमी महसूस हुई तो आपके नाना जान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सौमई रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ख्याल आता है कि पता नहीं ये फल जो मैंने खाया है हो सकता ये किसी के बागीचे का हो और इसमें गिर गया हो और मैंने बगैर पूछे हुए इसे खा लिया। तो आपके दिल के अंदर एक
क्योंकि इस तरह की बातें हुई। हालांकि अगर देखा जाए तो उसकी मिल्कियत किसके ऊपर जरूरी नहीं बनती है, लेकिन ये आपका तकवा है, ये आपका इखलास मोहब्बत है कि आप वहीं से उल्टे कदम वापस हुए फिर और बहुवाक़ियात बहुत लंबी गुफ्तगू, लेकिन आप उस बागे के करीब पहुंचते क्या देखते हैं कि सेब का दरख्त लगा हुआ, उसकी कुछ शाखें दरिया के ऊपर झुकी हुई हैं। आप अंदर तशरीफ ले गए, वहां एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद आपके वालिदैन मोहतरम हजरत मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब मुलाकात बागीचे में हुई तो हजरत अब्दुल्लाह सौमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती है। फिर आपने अपना सारा माजरा बयान किया तो वाक़यात बताया जाता है कि उसमें आपने 12 साल तक उस बागीचे की रखवाली की, उसकी खिदमतें की। फिर उन्हीं शराइतों में एक शर्त आपको रखा गया था अब्दुल्लाह सौमई की तरफ से कि अगर आपकी खता हम माफ की जा सकती है, लेकिन आखिरी शर्त यह है कि मेरी एक बच्ची है जो लंगड़ी है, लूली है, अंधी है और चल फिर नहीं सकती है, आपका निकाह उसके साथ किया जाएगा, क्या आप कबूल करते हैं? तो आपने उस तकवे को और उस अपनी सी छोटी सी भूल को हजरत मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बगैर कि कुछ सोचे समझे हुए आपने इकरार कर लिया कि हुजूर हम इससे राजी हैं, और फिर उन्हीं से निकाह होता है। फिर बहुत सारे मामलात होते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा भी जब आगे करामात के ताल्लुक से आएंगे तो इंशाअल्लाह ये सवाल का जवाब भी उसमें और अच्छी तरीके से दिया जा सकता है। ये तो एक तक़वा का मामलात आपने बताया माशाअल्लाह, वही ऐसे उनके तक़वा का तो क्या मिसाल कहा जाए। तो एक ये बड़ा मशहूर एक वो है, जबकि आपकी पैदाइश हुई जो आपने इसने ज़रिए बताया तो गालिबन ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 29 या 30 तारीख थी। तो सुबह सादिक में रमज़ान मुबारक का माह आने वाला था, तो आपने उसी वक्त से रोज़ा रखना शुरू कर दिया था, ये भी बताया जाता है। हाँ, किताबों में मशहूर है और हमारे जमात के उलमा बयान करते रहते हैं। बहरहाल सरकार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत जब हुई तो अब शाम अब्र छाया हुआ था, चांद रात थी, चांद नजर नहीं आया। सुबह लोग उठे और उठने के बाद लोग पूछते रहे कि पता नहीं चांद निकला कि नहीं निकला। इसी तरह लोग पहुंचते रास्ते आगे चलते हुए हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं, पहुंचते हैं वहां तो आपके वालिदे मोहतरमा हज़रत सैयदना उम्मुल खैर फातिमा से मुलाकात हुई। आपसे पूछा गया कि आपने चांद देखा? तो आपने ये फरमाया कि हाँ मैंने चांद तो नहीं देखा है, लेकिन जब से सुबह सादिक जो रोजा रखने का वक्त होता है उस वक्त से लेकर अब तक मैं काफी कोशिश करती रही कि मेरा बच्चा अब्दुल कादिर दूध पी ले, लेकिन मेरा बच्चा अब्दुल कादिर दूध नहीं पिया है। तो पता इससे ये चला कि आज रमजान का चांद, ऐसा लगता है कि रमजान की चांद निकल आ गया, रमजान की पहली तारीख है। तो इस वाक़े से पता चलता है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में ही जब दुनिया में तशरीफ लाए तो रोजा रख करके दुनिया वालों को और जो ये और जमाते हैं उन्हें इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह जी जैसे तक़वे की जो बात की जाए तो तक़वे का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसी तक़वे के हवाले से गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इंसानियत का क्या पैगाम दिया? माशाअल्लाह, इंसानियत के ताल्लुक से तो पूछा ही क्या जाए। हर किताबों में साहब की सीरत में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंसानियत के ताल्लुक से देखा जाए जब हुसूल इल्म के लिए मेरे आका सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुसूल इल्म को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे इस दीन को और उसके कुरान और हदीस के इल्म को हासिल करने के लिए सरकार गौसे आज़म 18 साल की उम्र में तशरीफ ले अपने शहर गिलान अपने गांव से निकलते हैं इल्म के लिए, बगदाद की तरफ रवाना होते हैं। किताबों में मशहूर है कि डाकुओं का काफिला आया और आपके काफिले वालों को लूट लिया जाता है, लेकिन सरकार गौसे आज़म की शान जरा देखें कि 18 साल की उम्र शरीफ है, एक किनारे बैठे हुए हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अल्लाह पर इतना उन्हें भरोसा है, ना उन्हें किसी डाकू किसी चोर से कोई खतरा महसूस होता है, मुस्कुराते हैं। पूछने वाले ने पूछा कि आपके पास कुछ है? तो आपने वहां सारा माजरा बयान किया कि मेरे पास ये अशरफियां हैं, इस तरह की चीजें हैं, और आपके अंदाजे जिंदगी को देख करके तमाम डाकुओं ने आपकी सीरत को आपकी सूरत को देख करके आपके हाथ पर
तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और उस और कलमा से जो शहादत पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। और किताबों में ये भी आ कि जितने लोग उस वक्त वहां पे तायब हुए थे, तौबा किया था, किताबों में मिलता, उलमा फरमाते हैं कि वो सबके सब अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे आपको वलियों का सरदार कहा जाता है, तो आपको विलायत कब मिली, या क्या आप पैदाइशी वली हैं? आपको विलायत की किस अंदाज में, कैसे, क्या, इसकी कुछ रोशनी डाल दी इस पर। विलायत के ताल्लुक से कि विलायत कब मिली है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मादरजाद वली कहा जाता है। जी। आप दुनिया में तशरीफ लाए थे जी। उस वक्त भी आपका चर्चा हो रहा था, और जब आप अपनी माँ के पेट में आराम फरमा थे उस वक्त भी चर्चा हो रहा था। और बल्कि हद तो ये हो गई कि मैंने सुना है, पढ़ा है कि एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारिक वसल्लमा हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं। बेटी फातिमा से मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा तशरीफ मुलाकात के लिए आती है। मुलाकात होती है, दोनों शहजादे हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन भी तशरीफ लाते हैं, आते हैं, और उसके कुछ ही देर के बाद में हज़रत मौलाए कायनात की भी आमद होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जमात, दोनों शहजादों और बेटी दामाद के एतबार से 5 लोगों की जमात मौजूद थी। फिर मेरे प्यारे आका मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, बेटी फातिमा, हसन और हुसैन की आने वाली नस्ल में एक बड़ा ही खूबसूरत एक अल्लाह का एक बंदा वली पैदा होगा। जिस तरह अल्लाह ने हमें बेमिसाल का पैदा फरमाया है, नबियों में बेमिसाल हैं, इसी तरह वो औलिया की जमात में बेमिसाल होंगे। निशानदेही आपने उससे बहुत पहले आपने फरमाई है। तो मेरे आका गौसे आजम की शान तो पहले भी तम और अकाबिर उलमा हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी फरमान है, कौल है। आपने 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं, और कोई क्या कहते 200 कुछ साल पहले के बुजुर्ग हैं। 200 सरकार गौसे आज़म 200 साल बाद में 400 साल बाद में आ रहे हैं, लेकिन उनके आने की और उनके आने के बाद के दुनिया हालात क्या बदलेंगे उसका जिक्र अल्लाह के वली पहले करते नजर आ रहे हैं। निशानदेही पहले कर दी गई कि एक अल्लाह का वली की पैदाइश होने वाली है। इसका मतलब यह है कि आप मादरजात वली हैं। जी जी बेशक। तो इसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि आपकी उम्र शरीफ गालिबन 3 साल की थी, और आपको जब दर्सगाह के लिए हाफिज साहब को बुलाया गया पढ़ाने के लिए, तो उस वक्त अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया, और आपसे जब वो दरियाफ्त किया गया तो आपने 14 पारा हिफ्ज बता दिया, या एक रवायत में कहा जाए कि 18 पारा हिफ्ज किया गया। तो ये उस वक्त जहाँ पे 3 साल के बच्चे को बिस्मिल्लाह कहना भी नहीं होता, ये इस बारे में थोड़ा से वजाहत फरमा दें। माशाअल्लाह, सवाल बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही उम्दा है। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से आपने पूछा कि 3 साल की उम्र शरीफ में या 4 साल की उम्र शरीफ में, कोई कैद नहीं है कि 3 ही साल की उम्र शरीफ हो। बहरहाल सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चलने के काबिल हुए तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदना उम्मुल खैर फातिमा अपने शहजादे की उंगली को पकड़कर एक साहिब इल्म, एक आलिम रब्बानी की बारगाह में ले जाते हैं, और वहाँ ताकि बिस्मिल्लाह खानी हो सके, ताकि कलामुल्लाह शुरू करने से पहले अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान किया जा सके। तो मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद जिन इमाम के पास आप लेकर जाती है उन्होंने बिठाया, और सरकार गौसे आजम की शान तो ऐसी है कि वो अदब का तो बात ही क्या किया जाए। आप बाअदब होकर के अपने उस्ताद के सामने बैठते हैं, और आपने पढ़ाया, उस्ताद ने पढ़ाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गौसे आज़म बिस्मिल्लाह की बात से शुरू करते हैं, और रिवायतों के एतबार से 14 पारे और 15 पारे, 16 पारे, 18 पारे का जिक्र है। इस तरह की रिवायतों में है, लेकिन बहरहाल 14 पारे का बयान करने का मकसद नहीं है। मकसद बयान करना यह कि सरकार गौसे आजम की उम्र शरीफ 4 साल की पहुंच रही है, या 5 साल कह लिया जाए। लेकिन मेरे आका गौसे आजम की शान जरा देखें कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला उस्ताद पढ़ाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कभी आपने उससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है। 4-5 साल की उम्र शरीफ, और आप बिस्मिल्लाह की बात से शुरू करते हैं। 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा नहीं बल्कि 15-15 पारे पढ़ करके आप रुक जाते हैं। आपके उस्ताद हैरानो परेशान हो गए कि छोटी सी उम्र में बच्चा
अभी बिस्मिल्लाह खानी शुरू के लिए के गरज से आया हुआ है, लेकिन पहले क्या कहते हैं अल्हम्दु शुरू से शुरू करता है, 15 पारे सुना देता है, हैरानो परेशान होते हैं। और आपके उस्ताद अर्ज करते बेटा क्या तुम पढ़ने आए या मुझे पढ़ाने आए, बताओ ये कुरान को तुमने हिफ्ज़ कैसे किया। तब आपने बयान फरमाया कि उस वक्त जब मैं अपनी माँ के पेट में था, तो जब मेरी माँ खाना पकाया करती थी या घर के कोई काम करती थी, इस वाक़े से हमारी ख़वातीन इस्लाम, हमारे घर की औरतों को भी इस पे गौर करना चाहिए कि जिंदगी काम करने की तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार गौसे आज़म की वालदा देखिए काम भी करती है, कुरान की तिलावतें करती जा रही हैं और मेरे आका गौसे आज़म उससे हिफ्ज़ फरमाते जा रहे हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही शान है उसमें, तो कहा ही नहीं जा सकता है। ये अच्छा, ये रबीउल आखिर जो महीना ये चल रहा है, तो इसको 11वीं शरीफ क्यों कहा जाता है? फिर रबीउल आखिर का महीना जो चल रहा है इसे 11वीं शरीफ क्यों कहा जाता है? इसके ताल्लुक से बहुत सारी चीजें किताबों में बयान की गई है कि पहले के दौर में जब महीने की 10 तारीख हुआ करती थी, तो सलातीन इस्लाम यानी बादशाह इस्लाम जो हुआ करते थे, वो महीने की 10 तारीख को मजदूरों को तनख्वाह वगैरह तकसीम किया करते थे। तो जब उन्हें एक महीने की पगार मिलती थी, तनख्वाह मिलता था, तो जब वो वहाँ पैसा मिलने के बाद 10 तारीख को वापस होते थे, तो अक्सर पूरी दुनिया के बादशाहों का एक मिजाज इस्लामी बादशाहों का मिजाज था कि 10 तारीख को रकम अदा करते लोग, पैसा लेने के बाद उसमें से चंद पैसों की शिरीने वगैरह ला करके नियाज दिलाया करते थे। लेकिन इस महीने में खासकर ज्यादा एहतमाम 10 तारीख को हुआ करता था। तो 10वीं तारीख का दिन गुजरा, रात जो आती है वो 11वीं ही की होती है। और किताबों में आया कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा ख्वाब में देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और लाने के बाद में कहा बेटा अब्दुल कादिर तुम मुझे पूरी जिंदगी 12 की तारीख से याद करते रहे, मैं तुम्हें 11 अता करता हूँ, मैं तुम्हें 11 अता करता हूँ। तो अब जब पूरी दुनिया का मालिक मुख्तार नबी सरकार गौसे आजम की ख्वाब में तशरीफ लाने के बाद ये हुक्म फरमा दिया कि अब्दुल कादिर तुम मुझे 12 की तारीख से पूरी जिंदगी याद किया है, मैं तुम्हें 11 अता करता हूँ, तो सरकार का यह फरमान पूरी दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा अहले सुन्नत वल जमात के दिल में ये बात घर कर दी कि जब भी रबीउल आखिर का मुकद्दस महीना आए तुम सरकार गौसे आजम की न्याज पेश करते रहो, इसलिए इसे 11वीं शरीफ वाला महीना कहा जाता है। और आपकी विसाल की तारीख भी इसी में अभी विसाल के ताल्लुक से भी आया कि रिवायतों में है कि कुछ उलमा फरमाते हैं कि 8 रबीउल अव्वल शरीफ को विसाल हुआ, कुछ उलमा का इत्तेफाक है कि 10 रबीउल आखिर शरीफ को विसाल हुआ, कुछ उलमा का इख्तलाफ है इस पे कि 12 और 17 रबीउल आखिर को आपका विसाल शरीफ हुआ। लेकिन जमहूर उलमा में जो राइज है इन तमाम मामलात को लेकर सरकार गौसे आजम भी रबीउल आखिर की 10 तारीख को वो भी गरीबों में जामा मस्जिद बगदाद के गेट पर जलवाबार होते थे और लोगों में तकसीम किया करते। तो आपके मुरीदों ने उसी 11 की तारीख पकड़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे इत्तेफाक है लोगों का। इसाले 11वीं का माना ही होता है फातिहा, इसाले सवाब करना। तो अब हम किसी भी महीने में करते हैं फातिहा तो उसे 11वीं ही का ज्यादातर नाम दिया जाता है। जैसे कि ये आपको तो आपके बारे में तो क्या ही कहना है, आपको नमाज से तो मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसी तक़वे से ही सब कोई पता लगा सकता है। लेकिन एक बड़ा मशहूर वो बताया जाता है कि आपने इशा की वज़ू से फजर की नमाज अदा की, गालिबन काफ़ी अरसे तक 40 साल तक कमोबेश। तो इसके हवाले से कुछ हमारे सामाईन को, नाज़रीन को। अब आपके सवाल ही में इसका जवाब है कि सरकार गौसे आजम की शान बड़ी निराली शान है आपकी, और आपके ताल्लुक से ये किताबों में आया हुआ है कि ईशा की वजू से आपने 40 साल तक फजर की नमाज अदा फरमाई है। तो इससे पता चलता है कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रब को की बारगाह में रब को इस कदर याद फरमाया करते थे कि 1-2 रातें नहीं बल्कि 40-40 साल तक मेरे आका बड़े पीर रब की याद और रब को मनाने के लिए, रब को राजी करने के लिए 40-40 साल की रातें गुजार दी और ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा फरमाते थे। किताबों में आया है कि इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और भी औलिया कराम से रिवायत है जो मेरे जहन में नाम नहीं याद आ रहा है। एक मौके पर
एक अल्लाह के नेक बंदे ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए गए। वहां पे क्या देखा, गिलाफे काबा को एक नौजवान पकड़े हुए है, सारों कतार रो रहा है। दहाड़े बयान किया गया किताबों में कि दहाड़े चीखे मार मार कर रो रहा था। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान है, गिलाफे काबा को पकड़े हुए रो रहे हैं। और वो अल्लाह के बुरगजीदा बंदे जब करीब जाते हैं तो क्या आवाज आती है कि परवरदिगार, कल क़यामत में अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में मकबूल ना हो तो मुझे अंधा बना के उठाना, मुझे अंधा बना के उठाना। तो इतनी आजिज़ो इनकिसारी सरकार गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में गुजारी है। जब तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया इंसानियत पर ही नहीं बल्कि आपको वलियों का ताजदार भी कहा जाता है। कल भी दुनिया आपसे फैज पा रही थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फैज पा रही है। और आप ही की नस्ल से, आप ही के सिलसिले से आज भी हम और आप भी मुरीद होते हैं, बैअत होते हैं, आपके नाम पर क्या कहते हैं तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। ये उम्मीद है कि कल मैदान महशर में सरकार गौसे आजम के वसीले के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी मग़फ़िरत फरमाए। जैसे आपने कहा पीरों के पीर तो वाकई में है। जैसे सिलसिला देखा जाए तो कोई भी सिलसिला हो, सिलसिला चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, मदारिया, रज़विया, अशरफिया, बरकातिया, ये सारे सिलसिलों से आला सिलसिला क़ादिरिया यही जाकर के खत्म होती है। तो हर सिलसिले की शुरुआत यहीं से होती है। हर चाहे सिलसिले चिश्तिया हो या सिलसिले वाहिदिया हो, तय्यबिया हो या कोई भी सिलसिले रज़विया हो, कोई भी सिलसिला हो, सिलसिले मदारिया हो, तमाम सिलसिले सरासिल हैं, आखिर में अशरफिया हो, ये सब की कड़ी के बाद देखिए जिस तरह जंजीर होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसी तरह जंजीर की शक्ल में सिलसिले हैं। ये सब एक दूसरे से मिले हुए, मिलते 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 बाद जब इनकी तबारीक उठाते जाए तो आपको पता चलता है कि हर कोई सिलसिला वाला सरकार गौसे आजम का ही दर का भिखारी है। और बल्कि आपके ताल्लुक तो फरमाया कि जब तक सरकार गौसे आजम किसी के विलायत पर अपनी मुहर नहीं लगाते हैं उस वक्त अल्लाह ताला किसी को वली नहीं बनाता है। कारी साहब, हम लोग प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं, तो आखिर में आप अब चूंकि एक अल्लाह के वली का जिक्र हम लोगों ने किया, उनके बारे में बताया, तो इसी हवाले से आप हमारे मुआशरे में कुछ बेहतरी की तरफ इनका अंदाज़े बयां कैसे की जाए, नमाज और रोज़ा और तमाम अहकामात के पाबंदी से लेकर के क्या दर्स देना चाहेंगे आप हमारे साथ? इस्लामी मुआशरा के ताल्लुक से सरकार गौसे आजम ही की ज़ात को ले लिया जाए। मेरे आका सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी बड़ी अनोखी और निराली जिंदगी है। अब की इंसानियत की देखिए कि सरकार गौसे आजम के बारे में कहा गया कि बड़ा कीमती लिबास आप पहना, ज़ेबतन फरमाया करते थे, अच्छे खाने तनावुल फरमाते थे। सरकार हुजूर गौसे आजम जो कीमती लिबास हुआ करता था वो वाकया मशहूर है चोर के ताल्लुक से, लेकिन उस वाक़े तरफ जाना मकसद बयान ये करना कि सरकार गौसे आजम कीमती लिबास को पहन करके फिर जुमा के वक्त या जुमा की नमाज के बाद उन हफ्ते भर की सारी चीजों को जमा कर गरीबों में तकसीम फरमाया करते थे। और उससे ये पता चला कि सरकार गौसे आजम ही की वो ज़ाते मुक़द्दसा है कि आपने अपने नाना की जो सीरत थी, नाना की ज़िंदगी में जिस तरह इस्लाम में एक दूसरे को क्या कहते हैं मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने का जो हुक्म दिया गया था, मेरे आका गौसे आजम ने ऐसा नमूना पेश किया कि उसकी मिसाल सुबह क़यामत तक नहीं मिलती है। और माशाअल्लाह आखिरी मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे आका गौसे आजम के ताल्लुक से हम भी मैंने बयान किया और आपने इससे पहले भी सुना है कि आप पैदाइशी वली हैं। आप चलते थे, फरिश्ते क्या कहते हैं जानवरों को आवाज दिया करते, रास्ता छोड़ो सरकार अब्दुल कादिर का गुजर होने वाला है। तो हुजूर सरकार गौसे आजम आखिरी में चंद जुमलों में मैं कहना चाहता हूं कि आपने हुसूल इल्म के लिए बचपन से लेकर के तकरीबन 27-28 साल की उम्र तक इल्म के लिए आपने कई हफ्तों तक भूखे रहे हैं। बल्कि एक बात और सुन लीजिए कि सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से बयान किताबों में आया है कि आप भूख इस तरह बर्दाश्त किया है कि हफ्ता तो छोड़िए कई महीनों का दरिया के पानी और पत्तों को खा करके आपने वक्त गुजारा इल्म को। और जब इल्म हमारे पास हो, चाहे वो इल्म दुनिया हो या इल्म इस्लाम हो, ये दोनों इल्म के बगैर हमारे आपकी इस्लाम नहीं हो सकती है। तो अपने इस्लाम में हम अपनी कौम मुस्लिम को ये कहना चाहता हूं मैं उनसे कि आप अपने बच्चों को इस दीन की तालीम भी दिलाओ, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम दिलाओ, ताकि आपका बच्चा कल इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर आम करे। माशाअल्लाह। अब इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम के तरफ ले जाते हैं और आपका शुक्रिया
कहते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दे करके हमारे नाजरीन, हमारे सामाईन को कुछ बातें बताई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आने वाले वक्त में मुलाकात हुई तो फिर इंशाअल्लाह और बेमसागिर गुफ्तगू होंगी। अब तो सिलसिला आना जाना लगा ही रहेगा। अल्लाह ताला इस चैनल के ज़रिए से जो आप हमारे जाउल भाई साहब जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें बेपनाह इसमें तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। और इन्हीं तमाम दीनी खिदमात की वजह से परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें सेहत व सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि दीन का काम जो अभी तक किताबों के ज़रिए से और काके दरसगाह से हो रहा था, वो अब दुनिया आगे बढ़ रही, लाइव के टेलीकास्ट के ज़रिए से ऑनलाइन प्रोग्राम भी होने लगा है। इंशाअल्लाह इसकी तरक्की मिलेगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मदरसा अल जामियातुल इस्लामिया बिर्ताका हाफिज कारी अब्दुल कय्यूम रजवी साहब। हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति नयाँ विषय लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम पैगामी मुस्लिम साताको शुक्रबार 4:30 देखि 5 बजेसम्म र पुनः प्रसारण 5:30 देखि 6 बजेसम्म शनिबारका दिन हेर्न सक्नुहुन्छ। मनोरञ्जन र समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै